नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की लिखित पुस्तक यू कैन विन यानी जीत आपकी बुक समरी को। इस बुक में जीवन में सफलता पाने के तरीकों का वर्णन किया गया है। इस बुक में कुल 11 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें अध्याय 1 नजरिए का महत्व। व्यक्ति को अपने जीवन में हर पड़ाव पर सकारात्मक रुख अपनाने चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता हमारे नजरिए का परिणाम होती है। इंसान अगर चाहे तो जीवन जीने के नज़रिए को बदलकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। माहौल, अनुभव, शिक्षा, ये तीनों आपके नज़रिए को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं और जिन अनुभवों को जीवन में जीते हैं, वे सभी मिलकर हमारे व्यक्तित्व और नज़रिए को बनाती हैं। सकारात्मक नज़रिए से ज़िंदगी में आनंद बढ़ना, खुशमिजाज होना, सफल होना जैसे ढेरों फायदे होते हैं। अध्याय 2 सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। सकारात्मक नज़रिया बनाने के लिए हम किसी अच्छी चीज़ों की तलाश करें, अच्छा सोचें और हर काम फौरन करने की आदत डालें। आसान माने लगातार ज्ञान हासिल करते रहे, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, नकारात्मक असर से बचें, जरूरी कामों को पसंद करें, अपनी दिन की शुरुआत किसी अच्छे कामों से करें। अध्याय 3 जीत हासिल करने के तरीके। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ: इच्छा, वचनबद्धता, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत, चरित्र, सकारात्मक सोच। जितना पाते हैं उससे अधिक दे, दृढ़ता की शक्ति, अपने काम में गर्व महसूस करे, शिष्य बनने की इच्छा रखिए और कोई सलाहकार ढूंढिए। ये सभी खूबियाँ हर इंसान में कामों-बस मौजूद होती है, बस ज़रूरत होती है पहचानने की और इस पर अमल करने की। अध्याय 4 हमें कौन सी चीज़ पीछे ढकेल रही है। इसमें खतरे उठाने से बचना, लगातार कोशिश की कमी, प्राथमिकताएं तय न करना, शॉर्टकट की तलाश इत्यादि, इन्हीं कारण से हम पीछे रह जाते हैं। अध्याय 5 प्रेरणा। जीवन में सफल होने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, परंतु यह प्रेरणा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, जैसे पैसा, मान्यता, जीवन में सुधार, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे स्वीकृति इत्यादि। जहाँ बाहरी प्रेरणा कुछ मायनों में फायदेमंद होती है, वही ढेर सारे मायनों में नुकसानदेह भी है। तो वही आंतरिक प्रेरणा को फायदे ही फायदे हैं। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। अध्याय 6 आत्मसम्मान। इसमें लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अगर इंसान का अपने प्रति उच्च दर्जे का आत्मसम्मान है, तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी पड़ी है। तो वही आत्मसम्मान का ना होना या निचले दर्जे का आत्मसम्मान होने से इंसान दुखी, असंतुष्ट और मंजिल से भटक जाता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान जहां हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा करता है और हमारा नज़रिया आशावादी बनाता है, वही घटिया दर्जे का आत्मसम्मान हमें भाग्यवादी, ईर्ष्यालु, नकारात्मक और आत्मकेंद्री बनाता है। अगर इंसान अपने जीवन में ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करना चाहता है, तो उसे अपनी कमियों को खूबियों में बदलनी चाहिए। तारीफ लेना और देना सीखे, जिम्मेदारी कबूल करे, अनुशासन का पालन करे। अध्याय 7 आपसी मेलजोल का महत्व। सफल लोग अपने शख्सियत को खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे दोस्ती करने के लिए आगे आते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के अंदर मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ जैसी भावना मौजूद होती है, तो वही उसके उलट गर्वपूर्ण व्यक्ति का हृदय विशाल और संवेदनशील होता है। हमें जीवन में रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपसी भरोसे को बढ़ाना होगा। अध्याय 8 अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। एक अच्छी शख्सियत वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। शिव खेड़ा जी ने एक अच्छी शख्सियत बनाने पर जोर दिया है और कुल 25 तरीके हैं जिनके मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ब्लेम गेम को बंद करने की सलाह दी गई है। हम जीवन की हर परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम व्यक्तियों को दोष देते हैं तो कभी परिस्थितियों को, परंतु हम अपनी जवाबदेही तय करने से बचते हैं, जिसकी वजह से चूक जाते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए और शिष्टता से पेश आना चाहिए। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार पाते हैं। एक अच्छी व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए। अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए।
आलोचना और शिकायत नहीं करनी चाहिए। दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालना चाहिए। अध्याय 9 अवचेतन मन और आदतें। हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमें या तो सफल बनाती है या सफल होने से रोकती है। इसलिए हमें अपने आदतों में सुधार करना चाहिए। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। इसलिए अगर हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हमारा औरों के साथ व्यवहार अपने आप बेहतर हो जाता है। हम जिस काम को बार बार करते हैं वही हमारी आदत में शुमार हो जाती है। अगर हम बेईमानी करते हैं तो हम बेईमान बनते हैं, और अगर हम साहस भरा व्यवहार करते हैं तो हम साहसी बनते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार में बदलाव करके अपनी आदतों में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अगर आप गलत डालेंगे तो गलत ही बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। इसके माध्यम से कहा गया है कि हम जितना और जैसे अपने अवचेतन मन को देते हैं वह उसे स्वीकार करता है, और फिर वही हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। हमारा चेतन मन के पास सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वह स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है, परंतु हमारा अवचेतन मन सिर्फ अस्वीकार ही करता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को लेकर ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अध्याय 10 लक्ष्य बनाए। हम सभी को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यह अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है। शिवखेड़ा जी कहते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, और वे सिर्फ चलते चले जाते हैं। इस तरह वे कभी नहीं पहुंच पाते। हमें अपने लक्ष्यों को सपने या इच्छा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। लोग अपने जीवन में लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे निराशावादी, टाल मटोल करने वाले इंसान, असफलता से डरने वाले व्यक्ति होते हैं। लक्ष्य को हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान को किसी भी प्रकार के लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य वैसे ही हो जो नैतिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हो। अध्याय 11 नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। आज के समय में अगर दुनिया से कुछ गायब हो रहा है तो वह है नैतिक मूल्य। हम जीवन में किसी भी प्रकार से बस सफल होना चाहते हैं, परंतु अगर हम नैतिक मूल्यों की अनदेखी करके सफल होते हैं तो वह सच्चे मायनों में सफलता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं हैं, बल्कि उनका नाम अच्छे कर्मों की वजह से सदा अमर रहता है। इसलिए हमें जीवन में उन कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हमारा यशगान हो। लोग श्रेष्ठता इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनमें दूरंदेशी की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे ले जाती है। हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए, नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और सफल होने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।